सुबह का समय, हल्की सी धुंध फैली हुई है। पेड़ों पर बैठी चिड़िया चहचहा रही हैं और गांव के बस अड्डे पर धीरे धीरे रौनक बढ़ रही है। लोग अपने काम धंधे के लिए निकल रहे हैं, कोई बोरी उठाए, कोई लाठी टेकते हुए। उसी भीड़ में एक छोटा सा चाय का ठेला सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है। ठेले पर रखी पीतल की केतली से भाप उठ रही है और अदरक, इलायची की खुशबू हवा में घुलकर सबके मन को ताजगी दे रही है। हाथ से कप पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा, लो भैया, गर्मागर्म अदरक वाली चाय। सुबह की शुरुआत इसी से होगी। भीड़ में खड़ा एक मजदूर हंसते हुए बोला, तेरा तो बस ठेला है, लेकिन चाय का स्वाद 5 सितारा होटल वाला। पास खड़ा किसान सिर हिलाते हुए बोला, हारे और ऊपर से उधार भी दे देता है, तभी तो सब तेरे पास आते हैं। हंसकर जवाब आया, अरे भाई, उदाहरण कद सब चलेगा। पेट की भूख बड़ी है, हिसाब बाद में हो जाएगा। शहर से आए अफसर साहब चाय की चुस्की लेते हैं। रामू हिसाब करता है और गलती से 10 रुपए ज्यादा लौटा देता है। अफसर कुछ पल सोचते हैं, मन ही मन, लड़का गरीब है पर ईमानदार लगता है, क्यों न देखूं क्या करता है। अफसर पैसे जेब में रख लेते हैं। बस में बैठते ही बेचैनी बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद वे ठेले पर वापस आते हैं और नोट बढ़ाते हैं। बेटा, ये 10 रुपए तुमने ज्यादा दे दिए थे। रामू हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, साहब, आपकी ईमानदारी सराहनीय है, लेकिन सच बताऊं, अगर ये पैसे रह भी जाते तो शाम को हिसाब मिलाते समय मुझे नींद नहीं आती। मेहनत की कमाई और बेईमानी कभी एक साथ नहीं चल सकती। अफसर चकित होकर रामू को देखते हैं। वाह बेटे, तुम्हारे जैसे लोग ही देश का भविष्य हैं। अरे वो भाई, रामू, उधार में चाय बना पिला दे, कल पक्का पैसे दूंगा। कल मेरी बकरी बेचने वाली है। तेरी बकरी तो पिछले महीने भी बिकने वाली थी और उससे पहले भी। लगता है बकरी तेरे झूठ सुन सुनकर अमर हो गई है। सब लोग हंस पड़ते हैं। हरिया भी हंसता है। कुछ महीने बाद वही अफसर अब शिक्षा अधिकारी बन चुके हैं। बस अड्डे पर आते हैं। रामू, तुम्हें याद है वो 10 रुपए वाला किस्सा? तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हारी पढ़ाई का इंतजाम करूंगा। साहब, पढ़ाई तो मेरा सपना है, पर माँ और दुकान का क्या होगा? दुकान संभालने के लिए मैं किसी भरोसेमंद को लगवा दूंगा। तुम सिर्फ पढ़ाई करो। रामू दिन रात पढ़ाई करता है। रात को दीपक की रोशनी में किताबें। माँ चुपचाप बेटे को देखती है। बेटा, इतनी मेहनत मत कर, कहीं बीमार पड़ जाएगा। अम्मा, मेहनत से कोई मरता नहीं, मेहनत से इंसान जीता है। गांव के कुछ लोग गपशप करते हुए, अरे चाय वाला पढ़ाई करेगा? ये तो हंसी का मजाक है। हाँ, किताबों से पेट नहीं भरता भाई, ठेला ही लगाए तो अच्छा है। रामू चुपचाप सुनता है पर मुस्कुराकर कहता है, समय का इंतजार कीजिए, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। कुछ साल बाद गांव में खबर फैलती है, सुनो सुनो, रामू ने प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली है। अब वो सरकारी अफसर बन गया है। क्या, हमारा रामू, वो चाय वाला? पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। गांव में बड़ा समारोह होता है। अफसर साहब भी मौजूद। रामू खड़ा है। भाइयों बहनों, मैंने बस यही सीखा है, गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती, रोकता है तो आलस और बेईमानी। अगर मेहनत और ईमानदारी साथ हो तो कोई भी सपनों को सच कर सकता है। तालियों की गड़गड़ाहट, माँ की आंखों से आंसू। अफसर साहब मुस्कुराते हैं। हरिया पीछे से चिल्लाता है, अरे भाई, अब तो सरकारी अफसर बन गया है, चाय मुफ्त मिलेगी कि नहीं? पूरा माहौल हंसी और खुशी से गूंज उठता है।